आज हम स्टार्ट करेंगे टाइपोग्राफी क्या होती है और हम इसमें अलाइनमेंट क्या होती हैं, फॉन्ट्स कैसे यूज़ करने हैं और कलर कॉम्बिनेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे, काफ़ी बच्चे कोर्स कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद उनको टाइपोग्राफी के अंदर ना स्पेसिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। उनको नहीं पता कि कितना स्पेस रखना है, हमें सेंट्रल लाइन क्या होती है, लेफ्ट लाइन क्या होता है। तो आज हम थोड़ा एग्जांपल के साथ समझेंगे उसको कि टाइपोग्राफी के अंदर अलाइनमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट सारी आज हम इसमें कोर्स के अंदर ये हम भी करवाते हैं डिटेल में। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो जो प्रोजेक्ट पे हमने अभी तक काम किया है वो सारा आपको मैं लाइव यहाँ पे बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको ईजी हो जाए वो चीज़ को समझना। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। और जिसमें सबसे पहले जहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे तीन हमारे पास जो मेन अलाइनमेंट होती हैं वो ये वाली होती हैं, ठीक है जी। जिसमें मैंने आपको बताया सेंटर लाइन, ठीक है। ये सेंटर के अंदर टेक्स्ट आपको रखना है तो इसको सेंटर लाइन बोलते हैं। टेक्स्ट को आप अगर लेफ्ट साइड में रख रहे हो तो लेफ्ट में इसको लेफ्ट लाइन बोलते हैं, इसको राइट लाइन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बट रीज़न क्या रहता है, काफ़ी सारे बच्चों को इनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, आगे कैसे इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि फ़ॉन्ट आपको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आप फोटोशॉप का ही देख लो। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इसका मेन जो लोगो है, यहाँ पे लोगो है फोटोशॉप का, और नीचे इन्होंने ये जैसे हम क्लिक करते हैं, फोटोशॉप ऑन करते हैं, जैसे पीसी के ऊपर ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये स्क्रीन आपका सबसे पहले आता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेस है, और यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इनका सेम साइज है। तो ये सारा कौन सा लाइन हो गया, मैंने अभी आपको बताया था लेफ्ट लाइन हो गया। तो अगर ये सेंटर में होता तो सेंटर नहीं, तो ये लेफ्ट लाइन क्यों किया गया, इसको सेंटर क्यों नहीं किया, क्यों? बिकॉज ये जो पिक्चर है, ये इसको बैलेंस किया हुआ है विद द पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। क्योंकि इस यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है और फोटो दिखाई हुई है, फोटो के लेफ्ट में इनको लेफ्ट लाइन किया होता है। फॉर सपोज अगर इसको मैं राइट में करना चाह रहा हूँ तो इस जो पिक्चर है वो आपकी राइट साइड पे आ जाएगी, तो ये सारी चीजें आपकी राइट लाइन पे आ जाएगा, ये सारा शिफ्ट इस साइड हो जाएगा। बट आपको ये चीज का पूरा ध्यान रखना है। अगर ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी एक लाइन जा रही है डायरेक्ट ही सीधा, तो ये एक ही लाइन के ऊपर बनाया हुआ प्रिंसिपल है। तो ये होता है डिजाइन का डिटेल प्रिंसिपल। अगर आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो, तो अगर आपको ये चीज का ध्यान रख रहे हो तो आपका डिजाइन बहुत अच्छा बनेगा, आपकी टाइपोग्राफी काफी अच्छे टाइप से आएगी। देन और एग्जांपल हम देखते हैं और इसके बारे में हम बेसिक समझते हैं। अलाइनमेंट ये देख सकते हैं विद द एग्जांपल। सेम चीज अलाइन लेफ्ट, तो ये सारा लेफ्ट के अंदर है, ठीक है। अलाइन राइट, तो ये सारा राइट के अंदर है। सेंटर, दैट मीन्स पूरा सेंटर के अंदर आ गया है। और आपका जस्टिफाइड एक होता है, जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। अगर आपका टेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंड के बाद जो टेक्स्ट वो नीचे चला गया है, पर ये अपने अकॉर्डिंग हुआ है। तो जस्टिफाई के अंदर क्या होता है कि ये चीजों को वो मेंटेन करता है, ये वाली स्पेस को भी मेंटेन करता है, आप देख सकते हो। तो ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं इसको हम यूज कैसे करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर लेता हूँ और अगले जाते हैं स्क्रीन। ये हम देख सकते हैं, हम कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं वीडियोग्राफी के, ग्राफिक्स के। तो एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ, जो हमारे ऐड हम बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। तो आप सबसे पहले सेंटर में देख सकते हैं, सेंटर वाला जो बनाया हुआ है ये पूरा सेंटर अलाइन है। अगर इसमें स्पेस भी देखेंगे ना तो इक्वल स्पेस है यहाँ पे और यहाँ पे, ये मेन टाइटल है और ये इसके साथ कंबाइन है। तो आप इसको ग्रुप लेके चल सकते हैं। देखो लोगो के अंदर भी स्पेस है यहाँ पे और टॉप पे स्पेस है। बच्चे क्या करते हैं, लोगो कहीं पे भी लगा देते हैं, तो दैट इज नॉट गुड डिजाइन। गुड डिजाइन क्या होता है कि आप अपने हर इंडिविजुअल को एक स्पेस दे रहे हो। जैसे लोगो है, लोगो का अलग स्पेस है अपना, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पर एक स्पेसिंग है यहाँ पे। तो इस चीज का को पूरा ध्यान रखना है। एडमिशन ओपन है तो ये अपना अलग हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ किसकी है, तो ये एक ग्रुप है।
तो आप एक लगा के चलो कि यहाँ पे हम जब भी डिजाइन करेंगे तो हम ग्रुप के अंदर ही चलेंगे, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर ही डिजाइन बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ये एक ग्रुप हो गया, जैसे हम बॉटम के अंदर हम जैसे इंफॉर्मेशन देते हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको हेडर बोलते हैं, तो हेडर पे क्या आएगा, ठीक है, ये आपका बॉडी वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम सेंट्रल लाइन के अंदर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक फोटो लगाई हुई है, वो लेफ्ट में है, यहाँ पे फ्री डेमो क्लास है, वो राइट लेफ्ट में है, और ये राइट साइड पे है। सेकंड थिंग, राइट लाइन पे देखो डिजाइन सेम ही है। अब यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया, लोगो को लेफ्ट कर दिया, ये सारी चीजें लेफ्ट में चली गई, और ये एक ही लाइन के अंदर जा रहा है पूरा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो लेफ्ट लाइन पूरा ही जा रहा है, डिजाइन सेम है, अगर आप इंफॉर्मेशन भी देखोगे तो भी सेम है। और यहाँ पे हमने क्या करे, पिक्चर थोड़ी बड़ी कर दी है राइट साइड, राइट लाइन के, ठीक है, लेफ्ट लाइन के अंदर। यही सेम चीज अगर हम देखेंगे, ये हमारा इस साइड आप देख सकते हैं, ये इसको राइट लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, ये राइट लाइन हो गया, ये लेफ्ट लाइन है। तो राइट लाइन के अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें हमने राइट में कर दी, पिक्चर जो है हमारी वो लेफ्ट में चलेगी। तो इसी टाइप से हम जब भी कोई भी डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इस चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमारी जो स्पेस है, हमारा जो हम डिजाइन बना रहे हैं उसमें हेडर क्या है, ठीक है, मेन हेडर कहाँ पे है, उसका बॉडी वाला पार्ट क्या है, और उसका जो नीचे बॉटम वाला पार्ट हो गया। तो इन तीन चीजों का हमने पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम अपना आगे एक और ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने और कुछ हमने क्लाइंट का काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी आप देखोगे डिजाइन के अंदर, तो ये हमने क्या किया, लेफ्ट लाइन के अंदर जा रही है सारी चीजें, ये भी लेफ्ट लाइन के अंदर जा रही है, दैट मीन्स तो वो थोड़ा अच्छा लगे, राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके अलावा, ये भी एक काफ़ी ये बड़ा बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप जो हम लगाते हैं, कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं बड़े, वहाँ पे हम ये बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंट्रल लाइन है टोटल, हम किसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसको बड़ा कर रहे हैं। इनमें स्पेसिंग आप देख रहे हो, इनमें हर वर्ड के अंदर स्पेसिंग है, तो ये स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन। नेक्स्ट आते हैं हम, इसी का एक हमने ये बनाया था, और ये इसको बोलते हैं एंट्रेंस आर्च। तो एंट्रेंस के अंदर यहाँ से जैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये जैसे लोग एंटर करते हैं किसी हॉल के अंदर, तो बाहर ये हम लगाते हैं, तो ये हमने सेंट्रल लाइन किया है, और इसको हमने ये भी सेंटर है, ये भी सेंट्रल लाइन है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ से आपको देखने से पता चल जाएगा ओके ये लाइन सेंटर लाइन है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम इसके अंदर, मैं एक हमारी कोर्स की जो एक पीडीएफ है, मैं वो आपको बताता हूँ कि हमने इसमें कैसे वर्कआउट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास कोर्स के आगे मुझे सब कुछ डिटेल प्रोवाइड करवानी थी, तो मैंने इसको सेंटर लाइन में रखा है सबको। अगर आप देखोगे ना, एक को सेंटर लाइन पे, ये भी सेंटर लाइन, ये भी सेंटर, और ये भी सेंटर लाइन। ये हमारा लेफ्ट लाइन है, देख रहे हो आप, पूरा ही आगे तक जा रहा है जो लेफ्ट लाइन है, ठीक है। ये सेंटर लाइन किया हुआ है मैंने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पेस मैं देख रहा हूँ कहाँ पे मुझे कौन सा स्पेस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको डिजाइन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो बॉटम रहेगा ये वाला, ये सेम ही रहेगा, ठीक है, फुटर बोलते हैं हम इसे, ये हर जगह सेम ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम जैसे कोर्स का इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे हम स्पेसिंग को अंदर मैंने क्या किया, ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, इसको हाईलाइट किया कि किसके बारे में है, राइट। इंट्रोडक्शन, ये हल्का सा थिक किया हुआ है फॉन्ट मैंने, ठीक है, और बोल्ड किया हुआ है, और नीचे वाला जो फॉन्ट है वो सिंपल फॉन्ट मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे आप लाइन लगा के एक स्पेस दिया हुआ है, जितनी स्पेस यहाँ पे है उतनी ही स्पेस यहाँ पे है, आप देख रहे हो। तो ये एक ग्रुप हो गया, सेम ग्रुप को फिर मैंने आगे फॉलो किया, फिर आगे फॉलो किया, फिर आगे फॉलो किया, ताकि इन सब में एक ही लगे। वो यहाँ पे जितना स्पेस है उतना स्पेस यहाँ पे, यहाँ पे जितना स्पेस है उतना ही आगे स्पेस है, तो हर जगह हमारा क्या है, पूरा स्पेस को हमने कवर किया हुआ है। तो ये पिक्चर भी हमने क्या हुआ है, लेफ्ट लाइन के अंदर लगाई हुई है। सेम थिंग यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट लाइनिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर लाइन की हुई है, क्योंकि हमारे पास स्पेस काफी था, थोड़ा एक इसके बारे में बताना था कि क्या है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस था, तो यहाँ पे हमने पिक्चर लगा दी है। तो मतलब कि डिजाइन को ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कंपलसरी आपको कि इसी डायरेक्शन में जाना है पर अगर आपको अच्छा डिजाइन बनाना है जिससे देख के लगे कि हाँ, हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत क्लियर है, पढ़ के हमें पता चल रहा है कि वो एक्चुअल में किसके बारे में है, तो हमें ऐसा ही फॉलो करना है। तो ये डिजाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं। आगे देख सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे हम डिजाइन का देख सकते हैं, ये
हमने सेंटर में पिक्चर लगा दी है, ठीक है, और इसको हमने सेंटर लेफ्ट लाइन रखा हुआ है, देख रहे होंगे आप, ये लेफ्ट लाइन है, यहाँ से जैसे खत्म होता है, अगर सेंटर में होता तो यहाँ से आपको पता चल जाता कि ये सेंटर में है, तो ये क्या है, लेफ्ट लाइन में है सारा, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर आ गई है, और ये पूरा ही सेंटर लाइन है, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा सेंटर लाइन बना हुआ है डिज़ाइन। तो ऐसे हमें जब भी हम वर्कआउट करते हैं डिज़ाइन के अंदर, तो हमें यही चीज़ फॉलो करनी होती है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट के अंदर हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। और हमारे पास एक हमने काम किया था यहाँ पे, इस पे जाते हैं, तो ये हमारा हेडिंग था। हेडिंग के अंदर हमने क्या, एक सिंपल टॉप पे जो हेडर है उसको हमने सेंटर लाइन में रखा हुआ है, राइट, और नीचे जो है हमने जस्टिफाई किया हुआ है इसको, ठीक है, और जिसको हाईलाइट करने देखो बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे, जो हमें और हाईलाइट चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो शुरू हो जाता है, ये लेफ्ट लाइन शुरू होता है, देखो आप यहाँ स्मार्ट शॉप स्मार्ट है, ये लेफ्ट है, फिर यहाँ पे पिक्चर आ गई, ये भी लेफ्ट लाइन हो गया, ये एक ही पूरा अलाइन चल रहा है। आप यहाँ से देखोगे ना, लेफ्ट लाइन नंबर 1 पूरा एक नंबर 1 लेफ्ट लाइन चल रहा है, नंबर 2 पूरा लेफ्ट लाइन एक ही चल रहा है, ठीक है। पिक्चर थोड़ी सी इधर है बट इट्स ओके, बट ये हमने फॉलो क्या किया, लेफ्ट लाइन को ही फॉलो किया यहाँ पे हमने इसको। उसी के अंदर फिर हमने नीचे इनके लोगो जो हैं, जो भी इनके जो हाईलाइट है वो किए हमने, ठीक है। थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं, ये भी लेफ्ट लाइन है क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रहा है, देख रहे हो आप स्पेस, तो ये लेफ्ट लाइन हो गया। इसी के नीचे हमने ये पिक्चर्स डाली हुई हैं सारी, ठीक है, ये भी लेफ्ट लाइन है, लेफ्ट लाइन है, लेफ्ट लाइन है। तो सारी चीजों को हम फॉलो करते आ रहे हैं लेफ्ट लाइन के अंदर ही। तो स्पेसिंग भी अगर आप देखोगे ना, तो हमें स्पेसिंग भी आपको सेम ही मिलेगा ऑलमोस्ट सबके अंदर। ये नहीं है कि इसका स्पेस कुछ और है, इसका कुछ और है। तो डिजाइन जब भी आप बनाते हो उसमें आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो डिजाइन आपका बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितना स्पेस है सेम 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 सेम, यहाँ पे जितना सेम है तो सेम 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 रहेगा आपका स्पेस, यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो ट्राई आप करो कि उसको सेम रखो फॉन्ट को, और आपका जो स्पेसिंग है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये मेन बेसिक होता है जो आपको, जो भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो करते हो, जो हम देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं आप और भी मैंने कोर्सेज में बताया हुआ है कि और डिटेल में कैसे कर सकते हैं इसको। और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं जिसके अंदर हम पूरे ये सारी चीज़ें हम बताते हैं कि आप कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या आप सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें हम, मैनिपुलेशन हो गया, लोगो डिज़ाइन हो गया, ये सारी चीज़ें। आप कोई अमेजोन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, क्रिएटिव प्रिंट्स के ऐड के अंदर ऐड काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। प्रिंट मीडिया के अंदर जो भी काम होता है, सोशल मीडिया के जो डिज़ाइंस क्रिएटिव्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी एक अलाइनमेंट से ही बना हुआ है, लेफ्ट लाइन से बना हुआ है। सो अलाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी काम करेंगे, ये सेंटर लाइन है तो वो आप इसी चीज़ को आप ध्यान रख के करेंगे, ठीक है। ये जस्टिफाई है पूरा, देखो आप पूरा प्रॉपरली उस पर किया हुआ है। तो ये अलग अलग की टाइपोग्राफी भी हम इसको बोलते हैं, बट आपको जो आज मैंने बताया वो बहुत ही बेसिक है, राइट। तो अगर आप भी कुछ कोर्स वगैरह करना चाह रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको और डिटेल में सारी चीज़ें बता सकता हूँ। इसमें हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अडोब InDesign, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप एंड कोरलड्रा। ये चारों सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। पर जब भी हम अलाइनमेंट का काम करते हैं, वो सारा काम जो भी होता है वो, जैसे लेंथी जो डिज़ाइंस होते हैं या बुक्स होती हैं या न्यूज़लेटर्स होते हैं, वो सारे हम डिज़ाइन करते हैं अडोब InDesign के अंदर। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता चल रही है तो आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, और आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू गाइस।